नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावल जी। बहुत स्वागत है आपका सर विनोद जी। हम आज चूंकि अपने दर्शकों को बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, विषय है, गोल्ड लगातार बढ़ भी रहा है, आज डाउन भी हुए हैं, क्या इसकी वजह, ये तमाम समझने की कोशिश करेंगे। चांदी पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ शेयर मार्केट बहुत ज्यादा हाइप, जिसने अभी लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा हाइप नहीं दिया, लगभग हम कहीं की लेवल पर बना रहा है, तो लोगों का फोकस सोने और चांदी पर, गोल्ड और सिल्वर पर गया है। क्या इसमें संभावना है, जरूर आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे विनोद जी। लगातार हाइप बना रहा है लेकिन फिर डाउन हुआ है, ये किस वजह से ऐसा नजर आ रहा है? क्या इसके भविष्य है? 2026 में लोगों को क्या करना चाहिए विनोद जी? नमस्कार। पहले तो न्यूज 18 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक गोल्ड की अगर हम बात करते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि हार्ट बीट की तरह होता है, स्ट्रेट लाइन होना भी नहीं चाहिए। तो ये कभी नीचे भी आएगा और कभी ऊपर भी जाएगा। तो जहां तक गोल्ड की आप बात करते हैं, देखिए पिछले एक साल में 50% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने। ये अपने आप में एक पूरा, जिसको आप कहते हैं ना कि एक ऐतिहासिक है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो जहां तक 2026 की अगर हम बात करें, तो गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है। उसका कारण ये कि गोल्ड जो है वो एक हेजिंग एसेट है, एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह है। इंश्योरेंस आपने पॉलिसी ली है, पर आप ये चाहते नहीं कि इसको कभी क्लेम करें, क्योंकि गोल्ड बेचा नहीं जाता है, जो हिंदुस्तान का, जिस तरह से भारत का कल्चर है उसको देखते हुए। तो वो एक हेजिंग की तरह यूज होता है। जब हेजिंग की तरह कोई यूज होती है तो उसको संभाल के रखा जाता है। तो जो बाइंग हो गई, तो अभी आपने देखा होगा, एक डाटा आया था कि पूरे वर्ल्ड का जितना गोल्ड है उतना हमारे घरों में है, उतने मीट्रिक टन। तो वो अनरिकॉर्डेड है, इसलिए उसका सिस्टम में हम बात नहीं कर सकते। बट अभी भी जो है अच्छा खासा गोल्ड हमारे पास है। बिल्कुल, अच्छा खासा गोल्ड हमारे पास है, रिजर्व में हमारे पास गोल्ड है। आप जिक्र भी कर रहे थे कि गोल्ड अमूमन बेचते नहीं, लेकिन एक ये भी एक प्लस पॉइंट होता है गोल्ड का। या आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो उसे फिर आपको एक साथ सेल करना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी जिसे आप जितना हिस्सा या जितना रेशियो में आप बेचना चाहें निकाल सकते हैं, कभी भी कैश कर सकते हैं उसको। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लोग गोल्ड खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय बढ़ भी रहा हो, भाव बढ़ भी रहा है फिर भी। देखिए, गोल्ड सदा से प्रशांत जी एक ऐसी एसेट रहा है कि वो एक सिक्योरिटी देता है आपको। ऐसा एक वो फीलिंग देता है कि आप इसके साथ अपने आप को सिक्योर्ड फील करते हैं। जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि गोल्ड इज फॉर योर साउंड स्लीप। आप अच्छे से सो सकते हैं अगर आपके पास गोल्ड है तो वैसे भी सोना है तो उसका सोने के साथ आप संबंध जोड़ सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी का सिग्नल देता है। लेकिन जिस तरह से, चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जिस तरह से करेंसी वॉलेटाइल है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, वॉर सिचुएशन है, इक्विटी मार्केट्स का जब जब करेक्शंस होता है तो उसका पैसा गोल्ड की तरफ जाता है। तो ये सब चीजों को आप देखते हैं तो गोल्ड जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक रेंज बाउंड रहने वाला है कि अगर अपवर्ड जा रहा है तो जाएगा, लेकिन नॉट लाइक दिस कि कोई 50% एक साल में आएगा। मुझे ऐसा 2026 में कोई आसार दिखाई नहीं देते। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल आप इसको संभाल के रखिए। रिटर्न देता है डबल डिजिट। तो आप पुराना उठा लीजिए, 50 साल का इतिहास, डबल डिजिट आपको रिटर्न हमेशा देता रहा है। तो इट्स ए एसेट ऑफ दैट टाइप। जी बिल्कुल। दूसरा ये, क्या शादियों का सीजन, ये भी एक इम्पैक्ट है जो रिदम पकड़ी हुई है, और आगे क्या गुंजाइश बनती है कि डाउन भी होगा या हमें इन्वेस्टमेंट के मौके भी देगा गोल्ड अभी? देखिए, बिल्कुल शादियां जो हैं, आप जानते हैं कि भारत में जो शादियां होती हैं उसमें गोल्ड की मांग जो खपत बढ़ जाती है और उसकी वजह से बढ़ी भी। और आगे जिस तरह से अभी आ रही, तो थोड़ा सा इन दिनों क्योंकि शादियां नहीं है अभी दिसंबर के महीने में, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स आप बात कर रहे हैं कि प्राइस नीचे गया है, या तीसरी आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट का मौका देगा या नहीं देगा, बिल्कुल कोई भी एसेट क्लास आपको इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। ये तो समझने की बात है कि आपको कब वो मौका आया और आपने उसको अवेल किया या नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अभी भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बने रहिए, क्योंकि गोल्ड के लिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास पैसे हो लगा दीजिए, डबल डिजिट रिटर्न तो दे ही देगा। तो मुझे कोई आसार नहीं लगते। बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल गोल्ड ऑलवेज है। अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से और बैलेंस के साथ चलिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अपना पूरा पैसा निकाल करके लगा दीजिए। तो इट्स अ वन ऑफ ए क्लास। तो एलोकेट कीजिए, आप अपनी वेल्थ का एक परसेंटेज इसमें डालिए, यू विल गेट बेटर रिटर्न्स। जी बिल्कुल, एक हिस्सा आपकी जो इनकम है, वेल्थ है, उसका जरूर गोल्ड में लगाना चाहिए।
विनोद जी बता रहे हैं। लेकिन विनोद जी थोड़ा सा ये जरूर समझना चाहेंगे, हालांकि मार्केट पर माफी चाहूंगा, मार्केट पर विशेष तौर से नहीं जाऊंगा, लेकिन मार्केट में जो उथल पुथल है, फिर ऐसे में इन्वेस्टर्स भी अपना रुख बदलते हैं। क्या ये कारण भी है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नजर आ रही है, गोल्ड में बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है? 100% बिल्कुल, मैंने आपसे कहा जी मार्केट करेक्शंस का बिल्कुल इफेक्ट आता है। जितनी मार्केट जी की वॉलेटिलिटी है गोल्ड की तरफ जो उसका है, क्योंकि ये हेजिंग एसेट है। मैंने आपसे कहा कि जब आपको हेज करना हो कि उधर मुझे अगर उधर लॉसेस होते हैं तो मैं गोल्ड से रिकवर कर लूंगा, तो ये हेजिंग एसेट है, कम से कम आपके पास एक सिक्योरिटी की तरह रहता है। तो इसको पूरी जो देश है वो भी हेज करते हैं, आपकी मार्केट जी के लोग एक्सपर्ट्स भी हेज करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर तो हेज करता है, और बिल्कुल करना भी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर एलोकेशन इसमें रखना चाहिए ताकि आपको पूरे का पूरा कम से कम आपका पोर्टफोलियो नहीं हिल जाए अगर मार्केट कोई वॉलेटाइल होती है तो। जी जी। दूसरा, अब आगे शादियां भी हैं दिसंबर में, ठीक है शादियां नहीं है लेकिन आगे भी शादी का सीजन फिर आएगा, तो क्या फिर उस नजरिए से भी अभी गोल्ड खरीदा जा सकता है? क्योंकि शादी में देना है तो बहुत सारा, जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे आप, हमारा कल्चर इंडियन कल्चर है, कोई विवाह होता है तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो सोने का होता है। तो क्या ये उस लिहाज से भी परचेज करने का एक मौका है, अभी समय है क्या, या और रुकना चाहिए हमें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट का पहली बात कोई समय नहीं होता, क्योंकि आप और जी मैं जज नहीं कर सकते कि कब हमको एंटर करना है और कब हमें एग्जिट हाँ करना है। उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उसमें फेल हो जाते हैं। गोल्ड की एक खासियत यह है कि भले ही आपको अमीर ना बनाता हो, पर कम से कम आपको गरीब नहीं बनाता है। तो आपको जी गरीब होने से रुकना है तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और जहां तक आपने शादियों की बात की, तो शादियों का जो हमारे यहाँ कल्चर है वो इसीलिए होता है कि जो एक दंपत्ति जो है एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कम से कम एक एसेट ऐसे दे दिए जाए जिससे उनको एक सिक्योरिटी रहे कि कम से कम हाँ इतना एसेट हमारे पास है। तो पूरा परिवार मिलकर के उनको एक सिक्योरिटी देता है कि आप एक नया परिवार शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर गोल्ड की खपत इसलिए बढ़ती है, और क्योंकि वो जो गोल्ड खरीदा जाता है वो बेचा नहीं जाता, वो सिक्योरिटी की तरह जी रखा जाता है। तो वहां उनको उनकी भी एक हेजिंग का ही कॉन्सेप्ट था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत पुराना चलता चला। जी। अच्छा, एक थोड़ा-सा महसूस आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा, गोल्ड बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ गोल्ड की स्कीम निकाली हुई है, क्या उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या? दूसरा, ब अगर वाक़ई इन्वेस्टमेंट करना है तो केवल गहनों में भी, गहने भी एक विकल्प है, लेकिन 24 कैरेट और जो गहने बनते हैं, उनके कैरेट में भी फ़र्क होता है, बनाने में भी उसका चार्ज लगता है। तो कई बार गहने क्या डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, या देखिए, जगह गहनों मिलती की है? इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग है। हम जिस इन्वेस्टमेंट की जी, बात कर रहे हैं, हम उसको जी, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेने की बात कर रहे हैं। वो ठीक है। आप अपना आपके परिवार के जीवन शैली के हिसाब से आप अपनी परचेजिंग करते हैं, क्योंकि गहने बेचे नहीं जाते जब तक बहुत मजबूरी ना हो जाए। तो हाँ, वो इन्वेस्टमेंट आपका जो रिटर्न के पर्पज से नहीं यूज किया जाता, वो 100% सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। जी, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो मार्केट वैलिडिटी या जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से हुँ, करेक्शन आते हैं मार्केट के अंदर, उसको हुँ, सेफ गार्ड करने के लिए आप एलोकेशन अपना जो एक करते हैं अपनी वेल्थ का या अपने इन्वेस्टमेंट्स का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जहां तक जी, इसके दो सेगमेंट है, जिसमें आपने कहा कि सरकारें जो गोल्ड बॉन्ड इशू करती हैं, देखिए गोल्ड सॉवरेन बोर्ड में अच्छा खासा सरकारों को नुकसान हुआ है। 93,000 करोड़ का जो लॉस है वो सरकारों को झेलना पड़ा इस प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। तो अभी बिल्कुल, तो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड बिल्कुल बंद कर दिए गए, इशू नहीं हो रहे हैं। हालांकि जी, गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि फिजिकल गोल्ड की बजाय आप ईटीएफ में लगाइए और आप उसके अंदर अच्छा रिटर्न लीजिए, क्योंकि उसमें जो एक्सपर्ट्स है दे नो कब काम को कैसे करना है, कब एग्जिट करना है, जी, कब एंटर करना है। तो यू गेट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। बिल्कुल। अच्छा, क्या इसी तरह के सेंटिमेंट्स जैसे गोल्ड को लेकर हैं, चांदी को लेकर भी या सिल्वर को लेकर भी हम मान सकते हैं? क्योंकि सिल्वर भी लगातार हाइप बना रहा है, सिल्वर में लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि गहने भी बड़े पैमाने पर सिल्वर का यूज होता है गहनों में। देखिए, जहां तक सिल्वर की बात करते हैं तो जी, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज स्टार्ट हो गया है। ये आपने भी देखा कि ईवी जी, आने के बाद वहां पर जिस तरह से उसका कंजम्पशन बढ़ा है, उसकी वजह से सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। और हुँ, सिल्वर की जो एक तरह से आप समझिए खपत बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रियल जी, इन्वेस्टमेंट्स में, तो जॉब अलग है। और दूसरी बात, सोना जिस तरह से महंगा हो रहा है, उसकी हुँ, वजह से भी चांदी के गहने जो हैं वो हुँ, सिल्वर में कहीं ना कहीं लोगों ने कन्वर्ट करने शुरू कर दिए हैं कि हम क्यों ना इन पर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए।
तो जो कभी गोल्ड को जो प्राइम मिला था, आज अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसी तरह के डिजाइन्स के साथ जो गहनों की आप बात कर रहे थे, तो वो सिल्वर में बनने शुरू हो गए हैं। मैंने अभी पीछे एक एग्जीबिशन में देखे, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए गए थे। तो कम इन्वेस्टमेंट में आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से ईवी में या बैटरीज के अंदर इसका कंजम्पशन हो रहा है सिल्वर का, और जिस तरह से आपके सैटेलाइट्स और ड्रोन्स में भी यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी सिल्वर की मांग बढ़ी है। और जब मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूं, तो जब मांग और सप्लाई दोनों में फर्क आता है तो भाव बढ़ता है। तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से सिल्वर का भाव बढ़ा हुआ है। जी, तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं क्या? ये बेहतर ऑप्शन होगा क्या अभी? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर दोनों बेहतर ऑप्शन है। अगर आप बात करें तो सिल्वर ने ज्यादा रिटर्न दिया पिछले साल में एज कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर का रिटर्न ज्यादा था, लेकिन अभी जिस तरह से सिल्वर पिछले दिनों में गिरा, उससे लोगों को थोड़ा सा डर लगा। तो थोड़ा देखिए, मार्केट को देख करके जब भी आपको अच्छा लगे, अपने सलाहकार से सलाह करके आपको बिल्कुल सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी एक तरह से अब हेजिंग का आ गया है, बट केयरफुली आपको दोनों एसेट्स पे जाना होगा। मैंने कहा कि बैलेंसिंग करनी होगी, दोनों अच्छी एसेट्स हैं, दोनों में अच्छा रिटर्न आ रहा है, लेकिन देखते हुए खाली ग्रीड में मत जाइए, खाली लालच में मत जाइए, स्पेकुलेशन पे मत जाइए। आप अपना एक्यूमेंट यूज कीजिए, आप अपना दिमाग यूज कीजिए, अपने कंसल्टेंट्स को यूज कीजिए, आपके जो सलाहकार हैं उनके बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, अच्छा रिटर्न आप पा सकते हैं। और बिल्कुल सिल्वर जो है एक बहुत अच्छा एसेट क्लास डेवलप होकर के आया है। जी, गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही बेहतर होता है, या फिर कोई ऐसे विकल्प भी हैं कि कम समय में आपने लिया, परचेज किया और सेल कर दिया, कोई मुनाफा कमा लिया? देखिए, जहां तक छोटे समय में मुनाफा वसूली की बात है, वो मैं उसकी सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप लंबे समय तक निवेशित रहिए। उसका कारण है कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, पैसा उसी से बनता है। मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, आज बढ़ेगी कल घटेगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड है इस मार्केट के अंदर, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तरह से आप और मैं अपने काम पर आते हैं, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमको पैसा दिलवाता है। आप ये मत सोचिए कि हम लोग कभी भी आ जाएंगे और कभी भी हमको मिल जाएगा, फर्क होता है दोनों में। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप मेंटेन कीजिए, आप अपने एसेट्स में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए, बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप इर्रेगुलर हैं, कभी आपने इन्वेस्ट कर दिया कभी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान के भी चांसेस हो जाते हैं उसमें। जबकि अगर आप डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से कोई काम करते तो नहीं होगा। तो ये दोनों एसेट क्लास ऐसे हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप इन्वेस्टेड रहिए, बिल्कुल पैसा बनता है। मैंने आपसे कहा गोल्ड डबल डिजिट देता है, आप उठा करके डाटा देख लीजिए। ये तो कभी मैंने कहा ना कि डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है, वो तो सच आपके सामने है। आप देखिए, गोल्ड जो जबकि पिछले कुछ सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ा था, अगर आप 2014-15 की बात करें तो बिल्कुल नहीं बढ़ता था, और अचानक से जब बढ़ा तो पिछला सारा रिकवर कर देता है। तो वही लोग मुनाफा वसूली कर पाए जो उसके अंदर निवेशित थे। जो निकल गए थे उन्होंने लॉस बुक किया, उनको दोबारा से फिर आना पड़ा, तो वो शायद उतना पैसा नहीं बना पाते जितना कि एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता है वो बना लेता है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिनके पास पैसा, तो रेशियो क्या होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के लिए? कितना पैसा कहाँ लगाएं आखिर में? हालांकि आपने ये लगभग बातें पहले भी बता दी। जी विनोद जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसा कहा जाता है कि गोल्ड के अंदर आपकी टोटल एसेट्स का 10% इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, पर आज के सिनेरियो को देखते हुए लोगों ने उसको बढ़ाकर 20% कर दिया है, क्योंकि गोल्ड अपने आप में एक रिटर्निंग एसेट बन गया है। गोल्ड अब एक डेड एसेट नहीं है, गोल्ड एक रिटर्न भी देता है और आपको सिक्योरिटी भी देता है। दोनों चीजें बहुत कम मिलती हैं। रियल एस्टेट में भारत के अंदर हम लोग लेते थे कि आपको रिटर्न भी, रेंटल इनकम भी आती है, उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती थी। स्टॉक्स के अंदर आपको डिविडेंड्स आते थे, उसके साथ स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती थी, इसीलिए आप निवेशित रहते थे। तो अब गोल्ड और सिल्वर दोनों एसेट क्लास है जिसके अंदर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलने लगा, उसी तरह से वॉलेटिलिटी का फायदा मिला वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिली। फिजिकल एसेट के साथ, फिजिकल गोल्ड के साथ फिजिकल की मिली। ईटीएफ में भी आप पूरा सिक्योर्ड रहते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड में हुआ होता है। तो सरकारें जिस तरह से उसको लॉन्च कर रही हैं, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप अपने एसेट्स का 20% गोल्ड के अंदर और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहिए, कुछ स्टॉक्स में जाइए, इक्विटी में जाइए, आप अच्छा पैसा बनाएंगे कोई किसी किस्म से। लेकिन सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि बिल्कुल एक अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए, ना कि रैंडम मत कीजिए। एक सिस्टम बनाइए कि मेरी सैलरी जब आएगी या मेरी इनकम जब आएगी या इस डेट को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। जब
SIP जो है इस तरह से प्लान कीजिए आप अपनी, कि आप इन्वेस्टमेंट रेगुलर होती रहे और आप मार्केट का मैक्सिमम फायदा उठा सकें उससे। जी बिल्कुल। तो विनोद जी को आपने सुना, तमाम दर्शक जो न्यूज 18 के इस वक्त सुन रहे थे विनोद जी को, एक लाइन बहुत आपको ध्यान से रखनी है, इन्वेस्टमेंट जरूर करें लेकिन वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए वित्तीय अनुशासन बनाकर रखें तो आप मुनाफा जरूर कमा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर से, यानी सोना और चांदी से। बहुत शुक्रिया विनोद जी न्यूज 18 से बात करने के लिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है आज, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।